हरता नाम गुरु नाम। देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं, क्योंकि हम लोग अभी ये धर्म प्रधान देश है, कोई न कोई आराधना आदमी करता है, मगर उसमें क्रियात्मक बदलाव नहीं आता। साइंस क्रियात्मक परिवर्तन लाती है, इसलिए आज विश्व के सारे लोग विज्ञान की तरफ आकर्षित हैं। योग का प्रचार तो बहुत है, पर योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, उसका भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग से कोई लेना देना नहीं है। जो कसरत करवा रहे हैं योगाचार्य, उससे तो कई ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो ज्यादा ठीक कराता है। बिक रहा है सब जगह योग। अमेरिका के में अंदर तो सिलेबस होता है, अलग अलग अंग के ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं, मगर भारत में योग जो है गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। यहाँ कोई सिलेबस नहीं होता। विज्ञान सबसे परेशान है कि रोग खत्म हो रहे हैं। वो मानते हैं कि कोई चीज बाहर से कोई मैटर नहीं देंगे तो इफेक्ट कैसे होगा। अमेरिका वाले कहते हैं साइंस इज गॉड। 3 दफे गया मैं अमेरिका, एक दफा इजराइल गया। मैंने उन्होंने कहा गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो बाद में सीखी, पर आज तक ऐसी कोई परिवर्तन आया नहीं, इसलिए उनकी बात चल रही है। तो मैं जिस योग की बात करता हूँ वो उसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग, उसमें सारे योग सम्मिलित है। महायोग कह दो, हठ योग, लय योग, जप योग, ध्यान योग, सारे योग उसमें सम्मिलित है, समझे। मगर कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये बात पहली दफा विश्व में प्रकट हुई है। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं। मुझे भी एक बीमारी हो गई, हालांकि वो बीमारी मुझे परिवर्तित करने के कारण से नेचर ने की। फोबिया हो गया, फोबिया। श्री राम दुबे एक मेरे मित्र थे यूपी के, वो अच्छे ज्योतिषी थे। डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं है। दुबे जी ने कहा आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है। जब उन्होंने समझाया तो मैंने कहा दुबे जी तो आएगा, सभी को आएगा। तो कहने लगे हमारे धर्म में इससे बचने के उपाय भी हैं। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी, कर्मकांड अजीब था। मैंने कहा दुबे जी अब इसको आने दो मार्केस को। तो उन्होंने कहा जी गायत्री से भी इसका इलाज हो सकता है। तब मैंने कहा वो मैं कर लूंगा। तो 1968 की सर्दियों में नवरात्रि से मैंने शुरू किया और हर मंत्र के पीछे आहुति दी। अब आज तो नहीं करना है, आंख खुल गई, सोते सोते ध्यान लग गया। मैं क्या देखता हूं कि ये बॉडी जो है एकदम डिवाइन दूध या प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो गई।
न हार्ट दिखे, न लीवर दिखे, न तिल्ली दिखे, न किडनी दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। आंख बंद थी, आराम से जाग रहा था, समझ रहा था से क्या हो रहा है। जब उस अच्छा दिखता आंख से है, वो अंदर प्रकाश, मैंने कि अंदर प्रकाश कैसे? फिर वो प्रकाश का कॉन्सेंट्रेट हुआ तो अंदर एक भौरे की काला भौरा होता है, उसकी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को ध्यान से सुना तो वो नाभि से बोला जा रहा था गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से बोला। बड़े आश्चर्य की बात, लोग आए, बहुत लोग आए वहां बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण लोग। क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ। तो कहते हैं तो कीला हुआ है शिव का मंत्र, ये आपको सिद्धि होगी, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे। पहले तो मेरी समझ में नहीं आई क्यों देंगे पैसे। फिर जो परिवर्तन आ गया मुझ में, किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, पहले साथियों के साथ बैठा रहने से सिगरेट की आदत पड़ गई, वो भी छूट गई। उसका बंद करने के बाद में पहले दिन गया और सिगरेट मांगी, ली और पूर्ण पी नहीं सकी, तोड़ के फेंक दिया। फिर ऑफिस में गया, छुट्टी करने लगा, आप घर चले जाओ। तो इस प्रकार एक अजीब परिवर्तन आ गया। फिर विवेकानंद जी आ गए बीच में। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस पथ पर चलना असंभव है। तो गंगानाथ जी को बना लिया गुरु। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ, तो 27 किलोमीटर पर बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन दूर पड़ता है। बस स्टैंड उत्तर के राइट तरफ देखो तो वहां एक बहुत बड़ा आश्रम आज भी बना हुआ है, एक सन्यासी रहते हैं वहां। तो उनको गुरु बना दिया। इनको गुरु बनाने के बाद में कृष्ण की 68 में 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। तो राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देने लग गया। महर्षि अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां, गायत्री मंत्र निर्गुण निराकार की, और कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और सात्विक जीने का प्रयास करते हैं, तो मुक्ति दोनों को ही मिलती है। मगर मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है सहस्रार में। अब अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां अगर एक ही जन्म में एक ही शरीर में हो जाए तो फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फिर वो बदलाव मनुष्य मात्र में आ सकता है। तो मैं आज जो हूं वैसा बनना नहीं चाहता था, मगर जो गुरुओं ने बताया उसके अनुसार नाम जप और ध्यान किया तो अब मेरी तस्वीर से योग हो जाता है। मैंने अमेरिका में भी कहा, इजराइल में खैर मेरे बहुत शिष्य हैं। रोजी नियोर नाम की एक औरत आई थी 2003 में बीकानेर। उसने जब ध्यान किया मेरा वेबसाइट देख कर यहाँ आज्ञा चक्र पे, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ईसा में हो गया। फिर अब मैं अपने शरीर की स्थिति में दिख गया। 200-250 स्त्री पुरुषों को उसने ध्यान कराया, उनके साथ ऐसा हुआ। तो पहले तो सोच रही थी कि सबको ले जाऊं, फिर वो अकेली आई और उसने कहा कि गुरुजी आप रेगिस्तान में यहां बैठे हो, इजराइल का आम यहूदी मान के चलता है कि उनका उद्धार करने वाला भारत से आएगा और वो ईसाई नहीं होगा। तो उसके अनुसार आज
पुष्कर में 9-10 हजार यहूदी आज भी रहते हैं, समझे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आज तक नहीं हुआ। इसका मेरा भी वो फोबिया खत्म हो गया, फिर कृष्ण की सिद्धि हो गई। 1990 से मैंने यह काम शुरू किया। 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की, हेड क्लर्क से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया 7 साल पहले गुरुदेव का आदेश। 84 से मतलब 86 से 90 तक मैं अपने आप को एक रूम में बैठा अपने आप को कसौटी पे कसता रहा। एक गीता के अलावा मैंने कोई नहीं खरीदा। पातंजलि योग दर्शन मेरे शिष्य ने दिया, समझे। जब मेरे को एक नशा आने लग गया, नशा मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे को ऐसा नशा आता है। उसने कोई खाई है नशे की दवाई, मैंने नहीं खाई। तो बड़ी लंबी चौड़ी 7 दिन की दवाई लिख दी। ये नौकरी के अंदर था तब की बात। रेल के डॉक्टर ने, अच्छा फिजिशियन था। 7 दिन बाद मैं कह डॉक्टर साहब मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा हमारे साइंस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना खाए नशा आ जाए। फिर वो नानक देव जी बीच में आ गए, कबीर साहब जी बीच में आ गए। नानक देव जी ने कहा भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास जी कह गए। नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिंचिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो अब वो नशा आने लग गया। स्वामी विवेकानंद जी को नशा आने लग गया। लोगों ने कहा ये तो पागलपन है, पागलपन है। तो समझे का व्हाट ए फाइन मैडनेस। पहले मेरे को भी लोग कहते थे, मैंने कहा मैं मेरे जैसे कई पागल बना दूंगा, नशा चढ़ा दूंगा, समझे। तो इस प्रकार ये इनोसेंट वे में सारा परिवर्तन आ गया, समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में अखबार निकला कलकत्ता से, वंदे मातरम। आज भी वंदे मातरम हमको नहीं बोलने दिया जा रहा है इसमें। और दूसरे के लिए कहा है कि वो मतलब एक लक्ष्मण को तीर लगा था ना, वो बेहोश हो गए। संजीवनी मंत्र का उसको, संजीवनी मंत्र। अगर जो मर जाते लक्ष्मण कुछ नहीं होता। हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लाए, दिया तो होश में आ गया। तो अरविंद ने दूसरे मंत्र को संजीवनी मंत्र कहा है। अमेरिका में तो बड़ी दिक्कत है संजीवनी मंत्र की बात बताने वाली है। यहाँ कोई परेशानी नहीं। तो मैं संजीवनी मंत्र की दीक्षा देता हूँ, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। उस मंत्र को जपने से सभी रोग ठीक हो रहे हैं। आप चाहे किसी रोग से बीमार हो, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, जो मंत्र दूंगा मैं राधा और कृष्ण का, उसको जपना शुरू कर दो अभी से। चाहे डॉक्टर ने कहा नहीं बचोगे, मरोगे नहीं, चाहे कोई प्राणघातक रोग हो, समझे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा को दिया, केंद्रीय मंत्री अंबुमानी रामदासा को दिया, सोनिया गांधी को दिया, मनमोहन सिंह को दिया, लिस्ट भेजी बाकायदा। मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, स्पीड पोस्ट से भेजी है। इनकार नहीं कर सकती सोनिया, मगर किसी ने नहीं सुना। ये सत्तालोलुप्त लोग हैं। इस धर्म प्रधान देश में
अब सुनिए क्या लेना देना है इस धर्म और देश से। अटल जी के शासनकाल में भेजी मैंने, वसुंधरा राजे को दी तो किसी ने नहीं सुने। ये संजीवनी मंत्र है, इसको जपना शुरू कर दो, उस रोग से नहीं मरोगे जिससे डॉक्टर ने कहा है नहीं बचोगे। समझे? ये कुंडलिनी जागृत होकर साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है। फिर सारी योगिक क्रियाएं अपने कंट्रोल में करवाती है साधक, नहीं तो उसको कर सकता है या नहीं रोक सकता। ये कुंडलिनी जागरण वाला हिसाब से पश्चिम घबरा रहा है। दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर के ध्यान से योग होता है, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस दुनिया को, इस प्लेनेट में जितने लोग हैं उनको ये मालूम हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग होता है, एड्स कैंसर खत्म होते हैं, तब फिर जो अंबार लगा लिया हमने दवाई के, इसका क्या होगा। अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। ये परिवर्तन अजीब आ गया। आपको जब योग होगा तो उसी अंग का हो। अब एड्स एक ऐसी बीमारी है उसमें सारे सिस्टम बेकार हो जाते हैं, सारे सिस्टम बेकार हो जाते हैं। और ये उन सभी अंगों का एक साथ योग करवाती है, स्टिमुलेट करती है, टोन अप करती है सारे मसल्स को, और एक साथ सारे सिस्टम जो है स्वस्थ हो जाते हैं और एड्स जड़ से खत्म हो जाता है। अमेरिका से एक आया था, आई के विलियम के कैंसर था, बोन मेरो कैंसर। यही मंत्र दीक्षा दी मैंने, और 7 दिन में वहां रहते रहते उसके कैंसर सेल गायब हो गए। समझे? उसके डॉक्टर ने कहा था एक क्रिसमस नहीं देखेगा, मगर उसने एक क्रिसमस देख लिया, उसे 6 महीने आगे तक जिंदा रहा। तो विज्ञान बड़ा परेशान है। अभी आपने देखा चंद्रमा पे रॉकेट भेजा इंडिया ने, पीछे से स्पार्क होता है। उसी प्रकार जब तक कुंडलिनी को कोई शक्ति ऊपर नहीं धक्का देगी, आप जिसको माता के रूप में पूजते हो, नवरात्रि में पूजते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, योग वाले ने उसको कुंडलिनी कह दिया। और बेसमेंट में नीचे सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा करके अचेतन डोरमेंट पोजीशन में रहती है। अगर हठ योग से आप कोई उसको चेतन करेगा तो हार्ट फेल भी हो सकता है, समझ पागल भी हो सकता है। तो गुरु का उस पर अधिकार होता है। गुरु जो मंत्र देता है उससे वो कंट्रोल में रहती है, उतनी ही ताकत उसको देता है गुरु, जिससे वो कोई तरह का नुकसान नहीं करवा पाती। अब वो जब जो ही कुंडलिनी जागृत होगी, अब ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब उसे उठे कैसे? तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु कहलाते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता। अब वो ऊपर कैसे उठे? तो इसमें 3 बंद लगते हैं, अपना आप लगते हैं सब। अब न तो बंद लगा सकोगे न वो रोक सकोगे। आप तो केवल मुझे यहाँ देखोगे, नाम बताऊंगा उसको जपोगे। इससे अगर मुझ में गुंजाइश है तो शुरू हो जाएगा, नहीं तो मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो।
समझे। पहला बंदर लग लिया मूलाधार में, अब कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर घुस दिया। 3 नाड़ियां, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, समझे। यहां से तीनों अलग होती है और यहां आके मिल जाती है। ये संगम है, ये संगम। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यहाँ जहां आप देखते हो शिव की आंख, वो अंदर खुलती है। जो इन नाभि से ऊपर उठे कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है। ये कंठकूप यहां से ऊपर उठे तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसे कहते हैं जालंधर बंद। बाकी जितना हिस्सा रह गया रीढ़ का हड्डी का, उसमें हर तरह की यौगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम भी सैकड़ों प्रकार का होता है और अपना आप होता है। स्वामी रामदेव तो करवाते हैं क्या करके, कपाल बातें बता नहीं क्या क्या करवाते हैं, मगर ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, समझे। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर पहुंची, साधु को समाधि लग जाती है। साधक को समाधि लग जाती है। अब क्या है, आज कलयुग है, कलयुग तो सभी मानव मात्र के लिए है ना, इसलिए धर्म लगभग लोप हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा एक जगह, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में जन्म लेता हूं मैं पापियों को नाश करने के लिए और साधु लोगों का उद्धार करने के लिए। गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि मनुष्य शरीर में स्थित तो अभी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत, परंतु प्रारब्धवश कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। और अंत में कह के सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। ये विकास केवल भारतीय करता आया है अनादिकाल से, समझा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे। एक अमेरिकन ने खड़े होकर पूछा, महाराज आप तो उपदेश तो दे रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा। समझने का क्यों? कहने लगा आपका धर्म तो शाकाहार, मांसाहार, हम सारे मांस से शराब पीने वाले लोग हैं। तो समझन चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको उन चीजों को छोड़ के चली जाएगी, वो छोड़ी जाएगी, फिर क्या पियोगा आप? कितने लोग आपके यहाँ भी आते होंगे कि शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, ये मत खाओ, इधर से सुनते इधर से निकालते। मैं कहता हूं मत छोड़ दो, मगर नाम को मत छोड़ो। नाम की खुमारी चढ़ जाएगी नानक देव जी के अनुसार, फिर वो नशा याद ही नहीं आएगा। शराब तो आज से ही फैसला कर लेना, एक की बजाय 1.5 बोतल पी के आज ही बता दो, मगर नाम मत छोड़ो। हाँ, अफीम थोड़ा बहुत गहरा होता है, उसमें 2-4 महीना 2-4 दिन 15 दिन लग सकते हैं, मगर नाम जब चालू रहना चाहिए। रैदास जी के गुरु ने बताया कि बेटा ये नाम जपो, जपना शुरू कर दिया। अब वो बंदी नहीं हुए तो एक रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो इस प्रकार मेन चीज नाम है, समझे। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर उठ जाएगी तो फिर इस शरीर की रचना 7 प्रकार से तत्वों से हुई है ऋग्वेद के अनुसार। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। तो आनंद तक तो हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य,
समझे? आनंद तक तो वही पहुंच गए, चित्त और सत तक आज तक विकसित नहीं हुए। वो भगवान कृष्ण की कृपा से और मेरे गुरु गंगाईनाथ जी की कृपा से अब बाकी बचे हुए दोनों को चेतन होते हैं। सहस्रार में पहुंच जाता है। जब तक समाधि नहीं लगती, यहां नहीं पहुंचता, तब तक तो सोचता है भगवान के दर्शन होंगे। यहां पहुंचने पे उसको बड़ा आश्चर्य होता है, मैं ही हूं वो। सो अहम की बात हमारे धर्म में कही गई है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 7 कोष चेतन हुए थे। तो बड़ा विचित्र दर्शन है हमारा। तो इस प्रकार समाधिस्थ होने के बाद में सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। पातंजल योग दर्शन में 4 पाठ है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य पाद। 195 सूत्र में ऋषि ने सहस्रार में पहुंचा दिया। साल्वेशन मतलब जिसे मुक्ति कहते हैं वो हो जाती है, समझा? विभूति पाद के 33 और 36 सूत्र में ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधक को 3 सिद्धियां होती है, 6 प्रकार की सिद्धि होती है। पहली सिद्धि है ध्यान की स्थिति में साधक इस आंख से किसी भी दूर देश में स्थित छिपी हुई वस्तु को देख सकता है। वो मतलब स्थूल बॉडी से निकल करके सूक्ष्म बॉडी से वो कहीं भी भ्रमण कर सकता है। अब अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने का सवाल है। तो पिछले जन्म के तो बुद्ध ने तो कई 100 जन्म देखे थे पिछले, मगर फ्यूचर के बारे में सब चुप है। तो इस आंख खुल जाएगी, इस आंख से आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। फ्यूचर दिखेगा तो जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी दिखेगी। इस प्रकार अगर आपने अपने कई परिचितों की, स्त्री पुरुषों की मौत देख ली, 1-2 की दिख जाएगी तो ऐसे एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, मगर 20-30 की दिख जाएगी, वैसे दिखे वैसे ही मरे तो मानना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है। और अगर विचार आ गया तू कौन सा अमर होगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगा। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, बच नहीं सकते। छोड़ा है किसी ने आज तक मौत ने किसी को? फिर डरते क्यों? जब जो ही दिखे सबकी मौत और ख्याल आ गया कि मैं कौन सा अमर होऊंगा, तो दिख जाएगी। फिर वो भगवान से प्रार्थना करेगा हाथ जोड़ के, समझे? ये तीसरे नेत्र से दिखेगा, यहां ध्यान करेगा, वो परम संत सहस्रार में विराजमान है, उसके साक्षात्कार हो जाएंगे। फिर उस परम सत्ता के साक्षात्कार होने का मतलब दोबारा नहीं जन्मना पड़ेगा। एक इसमें कई मुद्राएं होती है। एक मुद्रा खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। उसमें क्या होता है कि जीभ पीछे खींचती है और तालू में एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, वहां से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने, गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है। गगन मंडल में ऊंधा कुआ, कहा अमृत का वासा, सुगरा होए बरबर पीवे, निगरा जाए प्यास। तो मेरे तो बहुत लोगों को खेचरी लग रही है, आपको अभी लग सकती है। एक विचित्र बात जो होती है, वो आदमी यहाँ प्लेन में यूं
हाथ रख के सीधा खड़ा हो जाता है, दीवार के सारे नहीं हो सकता, वो प्लेन में और आधे घंटे तक खड़ा रहता है, कुंडली उसको कंट्रोल कर लेती है। मेरे एक दो शिष्य ने को मैंने देखा खड़े हो गए और पीछे पीठ की बल गिरे, ये हिप्स तो टिकना चाहिए ना, मगर नहीं टिके, वो यूं धनुष की तरह खड़ा हो गया, सीधा पीठ लगी नहीं। तो ये बहुत अजीब तरह का परिवर्तन आ रहा है, समझे। अब मैं आपको वो मंत्र दे दूं, संजीवनी मंत्र, राधा और कृष्ण का मंत्र है, समझे। पर उससे पहले मैं पर्चा बनवा दूं, और पर्चा कोई देख ले। एक आज भी मैंने सीडी देखी है 30 जुलाई की, हर बृहस्पतिवार को और इतवार को, आप इतवार को देखना, समझे। अब बार पहले बार तो फिर अभी ध्यान कराऊंगा मैं। आंख बंद करके मन ही मन नाम जपो, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ये 2.5 अक्षर है इसमें। पोथी पर जगम हुआ पंडित भयाना को, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ए के ऊपर बिंदी लिखते ही अंग बोलते ना, अंग। अभी आप बोलो अंग बोलो तो यहां स्ट्राइक करेगा। और इसमें क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, अंग बार बार रिपीट होता है, तो इसको कहना पड़ेगा यस कम इन, तो ये लास्ट जीवन होगा। कबीरा कमाई आपकी कभी न निर्फल जाए। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना, समझे न समझे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है, तो सबसे पहले कहा है ये अध्यात्म ज्ञान का दान, फिर विद्या दान, फिर प्राण दान। तो मैं अमेरिका गया था, मिशिगन में एक टीवी एशिया करके अमिताभ बच्चन का चैनल है। अब वहाँ एक राजस्थान गुजराती HR साहब उसको डील करते हैं। उसमें भी मैंने यही बात की, मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूँ। और अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ को मैंने एक लेटर लिखा है कि अगर आप कैंसर से मुक्त होना चाहिए, 70% लोगों को कैंसर अमेरिका में, तो वाया नई दिल्ली बुलाओगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। चलो अच्छा करो, 15 मिनट ध्यान करो, मन ही मन जपो, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं।